हमारे देश में सड़कों में बने गड्ढों को भरने के लिए आंदोलन तब तक नहीं होता जब तक उस गड्ढे में गिरकर किसी की मौत नहीं हो जाती। हमारे देश में सरकारी अस्पतालों की लापरवाही या कोई भी सरकारी विभाग की लापरवाही के खिलाफ आंदोलन तब तक नहीं होता जब तक उसकी वजह से किसी की जान नहीं चली जाती। और यही एक बार फिर से हुआ है प्रतापगढ़ के रहने वाले 13 साल के श्री कृष्ण दत्त तिवारी के साथ। श्री कृष्ण दत्त तिवारी 13 साल का मासूम छत पर जाता है पतंग लेने के लिए। उसकी पतंग छत पे फंसी हुई थी और जब वहाँ गया तो उसके ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार की चपेट में वो आता है और उसके बाद से वो पूरी तरीके से झुलस जाता है। उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़, बाज़ार का नाम अमरगढ़, तारीख 7 जनवरी 2026। यहाँ कोई सड़क हादसा नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, ना कोई बम फटा, फिर भी एक 13 साल का बच्चा आज ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। एक 13 साल का कृष्णदत्त तिवारी पतंग लेने के लिए छत पर गया था। छत के ऊपर से गुजर रही थी 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन। एक झटका, एक चीख और पूरा घर मातम में बदल गया। बच्चे की हालत ऐसी हुई कि इलाज के दौरान बच्चे की एक बाँह काटनी पड़ी। शरीर पूरी तरह झुलस चुका है और आज वह मासूम अपोलो अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। और सबसे दर्दनाक बात, वह अपने माँ बाप का इकलौता वारिस है। बिजली विभाग कहता है कि तार पहले से था, लेकिन सच्चाई यह है कि कई सालों से बिजली विभाग को आवेदन दिए जा रहे थे, तार हटाने की गुहार लगाई जा रही थी, चेतावनी दी जा रही थी कि कभी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। तार को तब हटाया गया जब मीडिया ने इस मामले को उठाया, जब कैमरे पहुंचे, जब सवाल पूछे गए, तब जाकर 18 जनवरी 2026 को वही तार हटाया गया जिसे सालों पहले हटाया जा सकता था। घटना के बाद दिलचस्प बात एक और देखने को मिली, नेताओं की एक असहज सच्चाई। घटना के बाद कुछ नेता धरने पर बैठे, नारे लगाए गए, बयान दिए गए, लेकिन रिपोर्टिंग के दौरान जो एक वहाँ पर तस्वीर दिखी, वो थी वहाँ पर मौजूद भीड़ में कई लोगों के ऐसे चेहरे थे जिनके चेहरों पर मुस्कान थी। एक तरफ लड़के की बुआ, लड़के की दादी गम में डूबी हुई हैं, उनके ऊपर मातम छाया हुआ था, लेकिन जो वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे उनके चेहरों पर मुस्कान थे। कुछ लोग इसका विरोध भी किया कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद यहाँ पर मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कान कैसे है। सवाल ये है कि तार तो हटा दिया गया, लेकिन उस बच्चे के साथ जो हुआ, बाँह काटनी पड़ी, शरीर पूरी तरीके से झुलस गया है, क्या वो फिर से उस हालत में वापस आ पाएगा? घर के लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं कि ये तार अगर आज हटाया गया है, ये पहले हटा दिया गया होता तो मेरा बेटा आज भी सही सलामत रहता। लेकिन अफसोस, बिजली विभाग जागा, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद। आज सवाल सिर्फ अमरगढ़ का नहीं है, भारत में हर बार धरना हादसे के बाद ही क्यों होता है? सड़क के गड्ढे तब क्यों नहीं भरते जब शिकायत दी जाती है, बल्कि तब भरते हैं जब किसी की जान चली जाती है? अस्पतालों की लापरवाही मौत के बाद ही क्यों दिखती है? सरकारी अमला लाश के बाद ही क्यों जागता है? ये तमाम सवाल है। इस घटना के बाद अगर आपसे भी इस पर कोई विचार नहीं किया गया, ये धरने प्रदर्शन हादसे होने से पहले नहीं किए गए, तो आज प्रतापगढ़ का कृष्णदत्त तिवारी जिस हालात में है, कल आपका भी बच्चा हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। अगर यही तार कुछ दिन पहले हट गया होता तो आज एक माँ अपने बच्चे की सलामती की दुआ नहीं करती, बल्कि वो पतंग उड़ाने की खुशी अपने बच्चे की आंखों पर देखती। कैमरे के पीछे अंकुर चौहान थे। इस पूरी खबर में सहयोग आलोक दुबे का रहा और यह द पब्लिक रिपोर्ट की पूरी रिपोर्ट अरविंद कुमार के साथ आप प्रतापगढ़ से देख रहे थे। शुक्रिया।